मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट सेकंड में प्रमुख राज्य व्यवस्था सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ एक देश आज़ाद हुआ और आज वर्ल्ड की सेकंड नंबर की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 और इतना डेडिकेट राष्ट्र के प्रति समर्पित हर साल हजारों की संख्या में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत कम क्षेत्रफल, उसके बावजूद भी उसने इतनी प्रोग्रेस करी है। तो कहीं न कहीं वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के द्वारा बनाए गए संविधान का और वहाँ की शासन पद्धति का योगदान रहा। और वो देश है जापान। जापान को उगता हुआ सूर्य का देश भी कहते हैं, यानी सबसे पहले जो किरण पड़ती है एशिया में किसी भी देश पर, तो वो है जापान है। 4 बड़े द्वीपों से मिलकर जापान का निर्माण है। ऐसे सैकड़ों द्वीप है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से शुरू हुआ तो पूरे वर्ल्ड 2 खेमों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में रोम, बर्लिन, टोक्यो यानी जापान, इटली और जर्मन थे। और जापान एक निर्णायक स्थिति में था। वो एक तरफ रूस को चुनौती दे रहा था और दूसरी तरफ उसकी ये महत्वाकांक्षी थी कि अगर हम अमेरिका को मात दे देते तो हम द्वितीय विश्व युद्ध हमारे अनुकूल निर्णायक जीत में बदल सकते हैं। इसीलिए जापान ने अमेरिका के जो पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा है उस पर अटैक किया और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कूद गया। और लास्ट के अंदर अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम डाल के और उसको सरेंडर कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए उसको मजबूर कर दिया। और यहीं से एक नया जापान की शुरुआत होती है। अमेरिका ने जब जापान को तहस-नहस कर दिया तो इंटरनेशनल बरादरी, इंटरनेशनल लॉ और अंतर्राष्ट्रीय मानवीयता और जापान का विकास की जिम्मेदारी भी अमेरिका के ऊपर ही आ गई। और अमेरिका ने स्वयं के निर्देशन में जापान का संविधान तैयार करवाया और 3 मई 1947 को जापान का संविधान तैयार हुआ। और उसमें 3-4 चीज़ ये स्पष्ट कर दी गई है जो जापान के संविधान की एक विशेषता है, जो हमारे सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको समझना है, पढ़ना है और ये एनालिसिस करना है कि जापान का संविधान की बदौलत है या वहाँ के नागरिकों की राष्ट्र के प्रति वफादारी है कि जापान आज हमारे साथ आज़ाद होने के बाद में हम कहाँ खड़े हैं और जापान कहाँ पहुँच गया। जापान के संविधान के अंदर सेना को बिल्कुल नकार दिया गया और इसीलिए जापान के संविधान को शांति का संविधान भी कहा जाता है। एक एशिया के अंदर पहला राष्ट्र है जापान जहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का मॉडल लागू किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान की एक प्रमुख विशेषता जो भारत ने भी जापान से ही ग्रहण की। धर्मनिरपेक्षता, यानी जापान बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी वहाँ सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया गया। लिखित
निर्मित संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान है वैसे ही, जैसे भारत का संविधान है वैसे ही जापान का संविधान भी लिखित है, निर्मित है और कठोर संविधान है। एक इसकी विशेषता है कि जापान का जो संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। एकात्मक संविधान है, सारी शक्तियाँ सेंटर में निहित है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। एक जापान के संविधान की विशेषता है कि वहाँ की जो विधायिका है, जो राष्ट्रीय विधायिका है, जिसको नेशनल लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसके 2 सदन है और उसको सदन जो नेशनल विधायिका उसको डाइट कहते हैं। जापान में भी ब्रिटेन की तरह राजतंत्र है, वहाँ पर भी कुछ संवैधानिक, जिसको रबर स्टैम्प कहते हैं, के रूप में वहाँ के सम्राट को वो शक्तियाँ प्राप्त है और बाकी सारी शक्तियाँ जापान की प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल में निहित है। जापान एशिया का एक प्रगतिशील देश है। जिस तरीके से वो प्रगति किया, जिस तरीके से उसने प्रोग्रेस करी, वो सभी राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा एक मॉडल है। टेक्नोलॉजी के आधार पर, इकोनॉमी के आधार, आज इंडिया बुलेट ट्रेन लेने की लालयत है जापान से। जापान में हाई स्पीड की ट्रेनें चल रही है, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, इसके अलावा आपके मिसाइल सिस्टम बना रहा है जापान, खुद के टैंक बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है, मेडिकल जितने भी इक्विपमेंट आ रहे हैं वो जापानीज इक्विपमेंट है, रोबोट में नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। ये सारे के सारे वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है जापान के संविधान के अंदर। ये सारे के सारे जो जापान का संविधान है उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया, कि वहाँ की जो न्याय पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया कि डाइट द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसको रिव्यू करने का काम जापान के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया। ये जापान के संविधान की मोटी मोटी विशेषताएं हैं और संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ का एक मॉडल है जो भारत ने भी अपनाया। तो ये जापान के संविधान की एक विशेषता हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने में रखने की कोशिश की मैंने। और जो विद्यार्थी हमारे जो इस वीडियो को पढ़ेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, उनके सामने मैं 2-3 क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि जापान ने इतनी प्रोग्रेस करी और इंडिया इतने पीछे रह गया। क्या संविधान महत्वपूर्ण है या नागरिक का चरित्र, डेडिकेशन और आपका कर्तव्य इम्पोर्टेंट है? एक है कि 2 महानगर खत्म होने के बावजूद भी हर साल हजारों प्राकृतिक आपदाएं आने के बावजूद भी जापान ने इतना प्रोग्रेस किस लिए किया? इस सभी क्वेश्चनों पर हमारे को विचार विमर्श करना चाहिए। जापान की डाइट के जो सदन है कि वहाँ कानून निर्माण कैसे किया जाता है, वहाँ पे कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वीटो कैसे लगाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये हम आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।